और मेरे बाबा के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और भगवान की पूजा आराधना करते होंगे, डेली करते होंगे, चाहे थोड़ी थोड़ी ही करते हो पर याद ज़रूर करते होंगे। तो एक बहुत ही अच्छा दोहा है कि ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। मतलब वाणी ऐसी होनी चाहिए, इतनी मधुर होनी चाहिए कि दूसरों को तो सुनने में अच्छी लगे, आपको भी अंदर से बोल करके शीतलता का एहसास हो और आपको भी फील हो कि हाँ मैंने ठीक बोला। हमेशा ऐसी ही वाणी बोलनी चाहिए। यही महाराज जी कहते थे, यही सब लोग कहते हैं, बड़े से बड़ा संत भी यही कहता है कि मन कर्म वचन, मतलब वाणी से, अपने कर्मों से और अपने मन कर्म वचन, मन से भी किसी को दुखी मत करो, क्योंकि वो आह जो अंदर से निकलती है ना, वो लगती ज़रूर है। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, अच्छी वाणी बोलो, मधुर बोलो, अच्छे कर्म करो, पूजा पाठ कर लो थोड़ा सा। ये बजरंग बली की बात होती है और नीम करोली बाबा जी तो स्वयं बजरंग बली ही हैं, तो कैसे उनके दमखम की बात ना हो। एक बार जब अंगद जो है लंका गए थे, लेकिन एक बात है कि रावण अगर किसी से डरता था सबसे ज़्यादा तो वो हनुमान जी थे। तो जब अंगद संधि करने के लिए लंका गए थे, तो अंगद जी ने जब वहाँ गए तो अंगद ने कहा, मतलब वो संधि करने के लिए उनको भेजा गया था, पर रावण तो खैर संधि करने को तैयार था ही नहीं। तो अंगद से कहता है कि वो कौन है, वो तो तुम्हारे वनवासी हैं, दो उनको क्या, मतलब उनको तो, मतलब रावण को लगा था कि वो तो सिर्फ वनवासी हैं और उनको तो वो ऐसे चुटकियों में हरा देगा। पर फिर अंगद ने पूछा तो आपको किससे डर लगता है? उसने कहा वो जो वानर आया था ना, जो लंका में उत्पात मचा करके गया था, उससे डर लगता है। तो रावण भी हनुमान जी से डरता था और फिर बोला ना कि उसकी पूँछ में, जो उसकी पूँछ थी उसमें आग लगा दो। जिसकी पूँछ में आग लगा करके हनुमान जी की पूँछ में आग लगवाई और उन्होंने पूरी लंका का सर्वनाश कर दिया। तो जिसकी पूँछ राम से हो, उसकी पूँछ में आग लगा के भी क्या होगा। ये बात मैंने सुनी थी, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कही थी, बहुत अच्छी बात लगी कि भाई जिसकी पूँछ राम से हो, उसको और कोई पूछे ना पूछे क्या फ़र्क पड़ता है। बंदों से प्यार करिए, बंदगी से प्यार करिए, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, यही ज़िंदगी का आपका मोटो होना चाहिए। कुछ भी साथ नहीं जाएगा, ना रुपया, ना पैसा, ना धन, ना दौलत, सिर्फ साथ जाएंगे तो आपके सत्कर्म, आपके द्वारा किए हुए कर्म, आपके विचार, आपकी वाणी, ये सब साथ जाएंगे। और भगवान के यहाँ जा कर के जब मुँह दिखाओगे तो क्या मुँह दिखाओगे? जितना आप लोगों से प्यार करेंगे, प्रभु आपसे प्यार करेंगे। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ी देर ही सही, कम से कम। और पता है, भगवान ये बिल्कुल नहीं कहते कि मेरे साथ में ही बैठे रहो, मन अच्छा रखो। अगर मन पवित्र है, एक कहावत है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन अच्छा है ना, भगवान आपके साथ है। सिर्फ और सिर्फ मन, कर्म, वचन, इन 3 चीज़ों से किसी को कष्ट मत पहुँचाओ, किसी को दुख मत पहुँचाओ, क्योंकि यही आपके सत्कर्म है, यही आपके साथ जाएंगे। इन 3 चीज़ों से किसी को दुख मत पहुँचाओ। हनुमान जी, बजरंग बली आज भी जीवित है, इसके कितने प्रमाण मिलते हैं। राम जी ने उन्हें वरदान दिया था कि चिरंजीवी होने का, कि तुम सदा जीवित रहोगे। तो कहते हैं ना कि हनुमान जी को कलयुग का जीवित देवता या जागृत देवता कहा गया है। इसका मतलब वो कलयुग में जीवित है, जागृत है और सबकी सुनते हैं। और जहाँ रामायण की कथा होती है, आप कभी भी देखिए, आप रामायण की कथा करिए तो ऐसी खुली जगहों पे अगर आप कथा करेंगे ना, तो आप देखिएगा वानरों का झुंड आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि हनुमान जी जहाँ भी कहीं रामायण या रामचरितमानस का पाठ होता है, हनुमान जी वहाँ ज़रूर किसी ना किसी भेष में ज़रूर मौजूद रहते हैं। ये तो रिटर्न है और ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आप देखिए, हनुमानगढ़ी चले जाइए, किसी भी राम मंदिर चले जाइए, हनुमान जी के मंदिर चले जाइए, वहाँ आपको बंदर ज़रूर से ज़रूर दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्यों नहीं और जगहों पे दिखते? सिर्फ हनुमान जी के मंदिर, राम जी के मंदिर पे ही आपको ज़्यादातर बंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि वही तो उनका स्थान है। उसी के तो वो, मतलब उन्हीं के तो वो पास रहना चाहते हैं ना। तो इसीलिए आपको ऐसी जगहों पे हमेशा हमेशा वानर के दर्शन होंगे। और एक बार मैंने खुद देखा कि
रामचरितमानस का पाठ हो रहा था और वहाँ पे बंदर आए थे। कहते हैं ना, हनुमान जी किसी न किसी वेश में आते ज़रूर हैं। अगर आप राम जी का या राम जी से जुड़ी कोई भी कथा कराते हो तो हनुमान जी किसी न किसी वेश में, ज़रूरी नहीं है वानर के वेश में, ऐसे वेश में आएंगे कि आपको पता भी नहीं चले। जब श्री राम जी पृथ्वी लोक का त्याग कर रहे थे, बैकुंठ प्रस्थान कर रहे थे, तो हनुमान जी राम जी के साथ जाना चाहते थे, लेकिन राम जी ये कहकर उन्हें अपने साथ नहीं ले गए, क्योंकि अब कलयुग का समय आएगा, तुम्हें वहाँ रहना है, क्योंकि उस समय इतने पाप बढ़ जाएंगे और तुम सिर्फ उनके दिलों में रहना जो राम की भक्ति करेंगे। तो इसीलिए कलयुग में हनुमान जी हैं और वहीं रहते हैं जहाँ राम की भक्ति होती है, वहीं पे हनुमान जी साक्षात वास कर। हनुमान जी आज भी जीवित हैं, इसका जो प्रमाण है वो मतंग कबीले के लोगों से मिलता है, ये लिखा हुआ है। तो जब राम जी बैकुंठ चले गए तो हनुमान जी दक्षिण की पहाड़ियों पर चले गए और वहाँ जाकर के वो मतंग कबीलों के लोगों से मिले और वहाँ के लोगों ने उनका इतना आदर सत्कार किया कि वो इतने प्रसन्न हो गए कि उनको आशीर्वाद दिया कि मैं हर 41 साल के बाद तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा, ज़रूर से आऊँगा, क्योंकि उनके आदर सत्कार से वो बहुत प्रसन्न हुए और हर 41 साल में आने का उनसे वादा किया और कहा कि मैं आ करके तुम्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाऊँगा। और तब से लेकर आज तक बजरंगबली हर 41 साल में उनको दर्शन देते हैं और उनकी पीढ़ियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। और ये सच बात है, ये रिटर्न है, आप पढ़ लीजिएगा। ये कोई जो हनुमान जी के होने के प्रमाण है ना, वो एक्चुअल है, वो लोगों ने फील किए हैं। और अभी जो मैंने आपको एक बच्ची के साथ जो दरिंदगी होने वाली थी, उसमें कैसे वानर आ करके उस इंसान को मतलब भगा दिया वहाँ से, नोच खाए, लेकिन उस लड़की को एक खरोच नहीं आने दी। ऐसे कितने प्रमाण हैं, कितने प्रमाण हैं। मैं आपको इसीलिए देती रहती हूँ कि है प्रमाण, है प्रत्यक्ष प्रमाण है। और कलयुग में हनुमान जी है, जीवित हैं, जागृत हैं, इसलिए उनकी उपासना करिए, आराधना करिए, वो ज़रूर 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 प्रसन्न होंगे मेरे दोस्तों, ज़रूर प्रसन्न होंगे। और एक नहीं, अनगिनत चमत्कार है, अनगिनत आपकी लाइफ में भी होते होंगे, लेकिन आपको फील नहीं होता। कभी आप करके देखिएगा, आपकी खुद की ज़िंदगी में आपके खुद के अंदर इतने चेंजेस आएंगे ना कि आपको भी लगेगा कि हाँ, एक अंदर से पॉजिटिविटी, एक जोश और एक शक्ति आती है, बजरंग बली की शक्ति अंदर आती है कि आप कुछ भी, कोई भी दुख आए, कोई भी सुख आए, आप हंसी से, खुशी से, सुख दुख सब सह लेंगे। तो भक्ति बना करके ज़रूर ज़रूर विश्वास बना करके रखिए मेरे दोस्तों। बाबा जो बजरंग बली खुद स्वयं थे, वो यही है, वो हम सबको देखते हैं, वो हम सबको वॉच कर रहे हैं, अभी भी देख। और ये जो मतंग जो लोग हैं, मतंग कबीले के लोग हैं, वो हम सब आम पब्लिक से बिल्कुल कट ऑफ है। उनके लिखने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, वो सब हम सब से अलग है। और बजरंग बली उनके पास आते हैं, इस बात का प्रमाण उनकी पुस्तक में भी है, पर वो लिपि आज तक कोई समझ ही नहीं पाया उसको, ना किसी ने, मतलब बहुत कोशिश की समझने की, पर आज तक उस लिपि को कोई नहीं समझ पाया। पर बजरंग बली आज भी हर 41 साल में वहाँ आते हैं और वहाँ के लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। और जो थोड़ी जानकारी एकत्रित की गई उसमें है कि बजरंग बली उनसे 2014 में मिले थे और नेक्स्ट फिर 41 साल बाद यानी 2055 में उनसे मिलेंगे। एक्चुअली वो किताब उनकी जिसमें बताया गया है कि बजरंग बली उनके पास कैसे आते हैं, वो लिपि किसी की समझ से परे है, कोई समझ ही नहीं सकता उस चीज़ को। तो ये देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण है। और वर्तमान में 4-5 जगहें ऐसी हैं जहां बजरंग बली के होने के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, जिसमें से एक स्थान है गंधमादन पर्वत। ये कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। श्री राम जी ने हनुमान जी को अमर होने का वरदान दिया था, तो वो कहते हैं कि इस पर्वत पे कई बार लोगों को दिखाई दिए हैं। कई संतों ने वहाँ जाकर के घोर तपस्या की और उनको उनके प्रत्यक्ष दर्शन, वहाँ दर्शन भी हुए हैं। और बहुत सारे संतों को जिन्होंने भी वहाँ घोर तपस्या की, उनको हनुमान जी के दर्शन हुए। और कश्यप ऋषि ने भी यहाँ तपस्या की थी। दूसरा है किष्किंधा पर्वत, इसका नाम तो आप सबने सुना होगा कि रामायण में बहुत सारा जिक्र है, किष्किंधा का पूरा कांड है वह। तो यहाँ तो हनुमान जी बिल्कुल विराजते हैं। ये जो है कर्नाटक के कोप्पल और बेल्लारी जिले के पास स्थित है। और माता अंजनी ने इस पर्वत पर तपस्या की थी। तो आप सोचिए, अंजनी माँ है तो फिर हनुमान जी का होना तो पक्का है। और राम जी किष्किंधा पर्वत पे ही हनुमान जी से पहली बार मिले थे।
आप सोचिए ये कितनी पवित्र जगह है और कितनी पॉजिटिविटी है इस स्थान पर। किष्किंधा कांड आपने पढ़ा हो, बहुत इंटरेस्टिंग है और इसकी शुरुआत ही किष्किंधा कांड से ही होती है रामचरितमानस की। और उसमें हनुमान जी ने जो अपना बल दिखाया है वो देखने लायक है। आप कभी पढ़िएगा, आपको मतलब आप इतने जोश से भर जाएंगे ना ये सब चीज़ें पढ़ करके कि इसीलिए मैं कहती हूँ कि पढ़िए ज़रूर, चाहे 2-2 लाइन करके पढ़िए, लेकिन पढ़ना ज़रूर शुरू। और हनुमान जी की बात हो रही है और नीम करोली बाबा जी का जिक्र ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। कलयुग में बजरंग बली के अवतार नीम करोली बाबा जी थे। कह रहे हैं ना कि उन्हें आशीर्वाद दिया था राम जी ने कि तुम जो है अमर रहोगे। तो हनुमान जी बाबा जी के रूप में, नीम करोली बाबा जी के रूप में हमारे सामने आए और कितने सारे प्रमाण हैं, कितने सारे मतलब एग्जाम्पल हैं जो बाबा ने जो जो चमत्कार किए वो किसी बिना दैवीय शक्ति या दैवी खुद होने के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता था। इतने ऐसे ऐसे चमत्कार, कहते थे रामायण का पाठ होता था, जिन्होंने देखा है जो उस टाइम पर थे उनके शरीर से बाल आने लगते थे और वो इतने उत्तेजित हो जाते थे और कभी कभी बातों बातों में उनके मुंह से निकल जाता था कि अच्छा वो लाइन सुनाओ जहाँ मैं ये कर रहा था जहाँ। तो इतने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बाबा हनुमान जी ही है, सदैव रहेंगे, हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और बाबा जी इतनी जल्दी पुकार सुनते हैं ना, इतनी जल्दी सुनते हैं कि उनको तो मतलब आप थोड़ा भी उनकी भक्ति कर लो ना, वो आपकी पुकार ज़रूर सुनेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप तपस्या करो 1 पैर पे 2 पैर, नहीं, बाबा बहुत आसानी से आपकी पुकार सुनते हैं। दिल से याद करके तो देखो। और कितने चमत्कार उन्होंने किया। और एक कोई फॉरेन फोटोग्राफर था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसकी जो पिक्चर है उसमें बाबा जी के वानर के हाथ साफ देखे जा सकते हैं और उसने कहा भी, उसने लिखा भी। इसलिए मेरे दोस्तों, जितना हो सके अपने धर्म को जिंदा रखो, अपने धर्म को बचा लो। आजकल वैसे भी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, इसीलिए थोड़े बहुत जितने भी लोग हैं, जो लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि अपने धर्म की रक्षा कर सकें, तो उनके प्रयास को मैं बहुत सराहनीय मतलब मेरी नज़र में वो बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। खैर मैं ऐसा नहीं कह रही कि मेरी नज़र तो कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी कुछ हूँ, बट हाँ, एक होता है ना अपने आप को देखने का नज़रिया होता है। तो बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं क्योंकि ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं, लोग पहचानते ही नहीं, लोग भटक रहे हैं, लोग मार्ग से भटक रहे हैं, रास्ता भूल रहे हैं। तो प्लीज़ धर्म की रक्षा करो, अपने धर्म को बचाओ, अपनी कहानियाँ पढ़ो, अपने जो हमारे महापुरुषों ने, जो हमारे लोगों ने चमत्कार किए हैं उनके बारे में पढ़ो। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इतना मोटिवेशन मिलता है ना कि हाँ, मेरी बातें किसी को अच्छी लग रही हैं और शायद किसी एक को मैं सुधार पाऊँ। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत गर्व की बात है।